टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन को अपनी पत्नी से तलाक जिस आधार पर मिला है, आखिर वो माजरा क्या है? किस माजरे के चलते उन्होंने अपनी पत्नी से डिवोर्स लिया है? पूरा मामला जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक कि आखिर हुआ क्या, किस प्रकार उनका तलाक हुआ, क्या बात हुई थी जो उनका तलाक हो गया। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपको सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बट हम लोग को बहुत एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीम इंडिया के क्रिकेटर शिखर धवन का तलाक हो गया है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के तलाक को मंजूरी दे दी है। आयशा मुखर्जी और शिखर धवन ने साल 2012 में शादी की थी और इस साल 2023 में मार्च में शिखर धवन ने किसी क्रूरता के चलते उनसे तलाक मांग लिया था। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी अब पति पत्नी नहीं रहे हैं। दिल्ली की हाई कोर्ट ने उनके तलाक को मंजूरी दे दी है, जैसा कि अभी भी हमने आपको बताया था। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने माना कि आयशा की वजह से शिखर धवन को मानसिक यातना से गुजरना पड़ा। आयशा उनको मेंटली टॉर्चर करती थी, उनके ऊपर प्रेशर डालती थी। इस वजह से उन्होंने केस फाइल किया था शिखर धवन ने, जिसकी वजह से कोर्ट ने भी यह बात मान ली है कि आयशा ने ऐसा किया। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने शिखर धवन द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए सभी आरोपों को मान लिया है। अपनी पत्नी पर शिखर धवन ने क्या क्या आरोप लगाए थे, आइए जानते हैं आगे आखिर उन्होंने क्या आरोप लगाए और क्या मतलब उनकी मेंटालिटी थी जो कि उन्होंने मेंटल प्रेशर डाला उनकी बीवी ने उनके ऊपर, जिससे कि उनको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। आपको बता दें कि शिखर धवन से 10 साल बड़ी आयशा मुखर्जी किक बॉक्सर थी। आपको ये बता दें कि आयशा पहले से ही शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे भी थे। उन्होंने सन 2012 में शिखर धवन से शादी की थी। शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी ने अपने पहले पति से डाइवोर्स फाइल करने के बाद, यानी कि पूरी तरह से डाइवोर्स लेने के बाद शिखर धवन से शादी की और इस 11 साल या 12 साल की जर्नी में उन्होंने शिखर धवन के साथ 1 साल भी सही से नहीं गुजारा। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 साल भी वो साथ नहीं रहे। आयशा मुखर्जी के पहले पति ने उनसे डिवोर्स इस शर्त पे लिया था कि उनकी दो बेटियां हैं वो उनके साथ ही रहेंगी, यानी कि उनके हस्बैंड के साथ ही रहेंगी। इस वजह से आयशा भी उन्हीं के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी ताकि वो अपनी बच्चियों को, क्योंकि वो अपनी बच्चियों को छोड़ना नहीं चाहती थी, इस वजह से वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल होती थी, मतलब वहीं ज़्यादातर रहती थी। और इस वजह से उन्होंने शिखर धवन के साथ लगभग 1 साल भी सही से नहीं गुजारा, 1 साल भी साथ में नहीं रहे ये दोनों। आयशा ने खुद 2021 में धवन से अलग होने की जानकारी दी थी। शिखर धवन ने आयशा के कहने पर ऑस्ट्रेलिया में कई सारी प्रॉपर्टी भी ली, क्योंकि वो उनका कहना था कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में आकर रह जाएंगे या बस जाएंगे तो वो उनके साथ रहने लगेंगी। बट शिखर धवन वहाँ नहीं जा सकते थे क्योंकि इंडिया में उनको क्रिकेट भी खेलना होता था, इस वजह से वो वहाँ नहीं जा सकते थे। सो जब 2021 में उन्होंने अलग होने की जानकारी दी तो इस वजह से वो अलग होना चाहती थी, क्योंकि शिखर धवन से उनकी पत्नी आयशा ने बोला था कि जो प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में आपने ली है वो आप मेरे नाम पे कर दो। वैसे भी वो प्रॉपर्टी पहले से 70% उनके नाम पर ही थी, बट जो 30% शिखर धवन के नाम पर थी तो उन्होंने वो बोला कि 100% मेरे नाम पे कर दो आप। तो शिखर धवन ने इस बात से मना कर दिया। जब इस बात से शिखर धवन ने मना किया तो शिखर धवन का एक बेटा भी है जोरावर नाम का। तो जब शिखर धवन ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया तब उन्होंने अपने बेटे से शिखर धवन को मिलने नहीं दिया 1 साल तक। यहाँ पर आपको बता दें कि आयशा की 2 बेटियाँ जो हैं और शिखर धवन का एक बेटा जो है, उन तीनों का खर्चा और उनके जो एक्स हस्बैंड थे उन सब का खर्चा, आयशा का खर्चा पूरा, मतलब शिखर धवन खुद अपनी तरफ से सारा खर्चा करते थे। आयशा एक भी पैसा मतलब इधर उधर से कहीं से भी आने का कुछ भी नहीं था। तो आयशा सारा पैसा हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों के, यहाँ तक उनके 3 कुत्ते थे उनका भी खर्चा शिखर धवन ने ही पूरा मतलब उठाया। यहाँ तक कि आज दिन तक सारा जितना अभी केस तो अब हुआ है, उसके पहले जितना सारा कुछ भी था उनका खर्चा सारा शिखर धवन ने खुद दिया हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब आयशा चुप नहीं रही, मतलब उनको मतलब प्रताड़ित करती रही, मानसिक तनाव देती रही शिखर धवन को, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया और बोला कि अब मैं और नहीं सह सकता। तब उन्होंने जाके मतलब तलाक के लिए बात करी, कोर्ट में मतलब केस दायर कर दिया। और हाल ही में जब केस की सुनवाई हुई तो केस में जितने भी आरोप शिखर धवन ने अपनी पत्नी पे लगाए थे वो सारे के सारे शिखर धवन ने कोर्ट में साबित कर दिए। और जो
उनकी पत्नी आयशा ने शिखर धवन के ऊपर लगाए थे आरोप, जैसे कि वो उनको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे कुछ आरोप थे, या उनके साथ नहीं रहते हैं। वो सब आरोप फेल हो गए। वो कोई भी उनके जो एडवोकेट थे, उनके लॉयर थे, वो खुद तो आई नहीं थी केस लड़ने के लिए, उनके लॉयर को भेजा था उन्होंने अपने। तो उनके जो लॉयर थे वो कोई भी बात वहाँ पे साबित नहीं कर पाए, जिससे कि वो केस हार गए। आखिरकार इतना सब कुछ सुनने के बाद दिल्ली फैमिली कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया शिखर धवन के, और उन्होंने ये भी कहा कि आप जब चाहें अपने बेटे से मिल सकते हैं और आपको कोई भी उनको संपत्ति देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आइए इस वीडियो के अंत में चलते हैं। अंत में भाई मैं बस यही बोलूँगा कि भाई सलूट है, दिल से सलूट है ऐसे इंसान को, ऐसे क्रिकेटर को, जो मतलब हमारी इंडियन टीम का क्रिकेटर होके भी, इतना फेमस होके भी आज तक उन्होंने कोई भी पोस्ट या अपनी बीवी के बारे में या कोई भी ऐसी बात, मतलब कि मैं इतनी मानसिक यातना से गुजर रहा हूँ, फील ही नहीं होने दिया। भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप कहीं भी देख लो, उनका ट्विटर पे देख लो, उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया कि मैं कितनी मेंटालिटी से गुजर रहा हूँ, मतलब किस मैं मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हूँ, उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया। हमेशा हंसता हुआ चेहरा, हमेशा सब कुछ वैसे ही। आप सब तो जानती हैं, जैसा कि उनको एशिया कप से ड्रॉप आउट किया गया, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप से ड्रॉप आउट किया गया। भाई कोई और प्लेयर होता ना, तो सही बता रहा हूँ मैं आपको, वो डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन आपने कभी देखा है इंस्टाग्राम पे शिखर धवन की सैड स्टोरी लगते हुए? नहीं देखा ना, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, इसीलिए उनको गब्बर कहा जाता है ना। तो इस वजह से मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। और आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।